नमस्कार आदाब दोस्तों, आपके साथ में फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आज के इस प्रोग्राम का आगाज मैं किसी शेर से नहीं कर रहा, बल्कि एक गीत है फिल्म गबन का, रफ़ी साहब का। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सौ बार शुक्रिया, अरे सौ बार शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे कि ये गीत मैं क्यों पढ़ रहा हूं। दोस्तों, रफ़ी साहब को मोहम्मद रफ़ी बनाने में, रफ़ी साहब बनाने में हर दिल में मुकाम दिलाने वाला कोई शख्स है तो वो रहे उनके दोस्त, उनके भाई, भाई मतलब भाई जैसे उनके, और फिर बाद में दोनों रिश्तेदार भी हो गए, क्योंकि रफ़ी साहब की जो बेगम रही और जिनका जिक्र कर रहा हूं, हमीद भाई, अब्दुल हमीद साहब, उनकी जो बेगम थी वो दोनों सगी बहनें रहीं, तो रिश्ता भी हो गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मैं हमीद भाई का जिक्र आज करूंगा रफ़ी साहब के साथ। दोस्तों, रफ़ी साहब के साथ शुरुआत से ही लाहौर से जब के कुंदन लाल सहगल साहब के सामने माइक्रोफोन पर खड़ा कर दिया वो शख्स कोई था तो हमीद भाई थे, जिन्होंने रफ़ी साहब की काबिलियत को पहचाना। फिर ये कहा घर वालों से कि नहीं, रफ़ी की जगह बम्बई में है। और फिर जब मुंबई आए रफ़ी साहब को लेकर हमीद भाई, तो फिर लखनऊ रुक गए बीच में। आप प्लानिंग देखिए उनकी कि कितना वो चाहते थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत नाम हो। लखनऊ पहुंच के नौशाद साहब के वालिद का खत लिया सिफारिशी, फिर मुंबई आए, नौशाद साहब से मिले, फिर नौशाद साहब ने मौका दिया पूरी तैयारी के साथ। और फिर भिंडी बाजार में रहते थे ये लोग, सुख दुख साथ बांटते थे। क्योंकि रफ़ी साहब कम बोलते थे, शर्मीले थे, इस बात को हमीद भाई जानते थे। लिहाजा संगीतकारों के घरों पे जाते थे काम मांगने के लिए कि ये अच्छा लड़का है, इसको मौका दीजिए, मौका दीजिए। वो सारी बातें हम जानते हैं कि किस तरह से हमीद भाई ने रफ़ी साहब के पीछे खड़े होकर, वो हमेशा पीछे रहे लेकिन रफ़ी साहब को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। और फिर वो बाद में कनाडा में जाके शिफ्ट हो गए थे, ये बात हम जानते हैं। महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। अल्लाह का नाम पाक है, वो पाक रहेगा, और बंदा नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रही हो। तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा, झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठा। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूठारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, घर के सनम तुझे हमने मोहब्बत, दिल में जान आई आया, होठों पे तेरा नाम, मेरे महबूब। कहीं आस पास है दो, तेरी शादी पे दूं तुझको, दर्द दिल दर्द जिगर, दिल में जब छोड़ के प्यार की दुनिया में, मन में लहर उठ किसकी अदा से, होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। दोस्तों, ऐसे तो कई किस्से हैं रफ़ी साहब और हमीद भाई से जुड़े, लेकिन एक बात जो काबिले ज़िक्र है वो ये कि जब रफ़ी साहब गाने गा रहे थे, उनका मकाम बन चुका था, तो भी रफ़ी साहब को कहीं कोई कमी लगती थी। तो उन्होंने हमीद भाई से कहा, हमीद भाई भी समझ गए कि रफ़ी तुम क्या चाहते हो। तो रफ़ी साहब ने कहा कुछ कहीं कुछ मुकम्मल नहीं है। इसी बीच रफ़ी साहब तो सबके साथ गाने गाते थे, शायद चाहे वो हुस्न लाल भगत राम जी हों, नौशाद साहब हों, मदन मोहन जी, रवि, ओपी नैयर।
लेकिन फिर खय्याम साहब बीच में आते हैं, और खय्याम साहब का म्यूजिक थोड़ा सा अलग है, ये हम जानते हैं। तो ये तय हुआ रफ़ी साहब और हमीद भाई ने कि खय्याम साहब से मदद मांगी जाए। खय्याम साहब तकरीबन हर महीने दावत पे आते थे हमीद भाई के घर। दावतें होती थी हर महीने। ये बात खुद खय्याम साहब ने इंटरव्यू में भी बताई। ऐसा होता रहा, दावतें होती रहीं खय्याम साहब की। तो खय्याम साहब ने एक दिन हमीद भाई से पूछ लिया कि भाई ये दावतें मेरी इस कदर आप क्यों कर रहे हैं, कोई तो बात होगी। अब रफ़ी साहब तो कम बोलते थे, मुस्कुरा दिए। फिर हमीद भाई ने खय्याम साहब से कहा कि खय्याम साहब, आपका तो इतना अच्छा संगीत है अलग तरह का, हम चाहते हैं कि आप रफ़ी को कुछ बना दीजिए। ये बात सुनकर खय्याम साहब उठ गए मेज़ पर से कि अरे क्या कह रहे हैं, तो इतने मशहूर सिंगर हैं, हर दिल अजीज़ हैं, और मैं कुछ बना दूँ? क्या आप मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं? कि नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। फिर हमीद भाई ये बात कर रहे थे, रफ़ी साहब तो कहलवा रहे थे कि ऐसा है कि रफ़ी साहब जो गीत गाते हैं उसमें तो ठीक है, लेकिन या तो वो हाई पिच के हैं या फ्लैट हैं, लेकिन जो मुलायम गीत होते हैं, मुलायम, वो तलत साहब गाते हैं। तो तलत साहब जैसे कुछ गीत, कुछ ग़ज़लें, कुछ एक रफ़ी साहब की भी थोड़ी-सी एक अलग पहचान बने, हम ये चाहते हैं। तो खय्याम साहब ने कहा, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है। मैं कोशिश कर सकता हूँ आपकी इल्तिजा पर, आपके इसरार पर, लेकिन जो मैं कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। रफ़ी साहब ने फ़ौरन कहा कि खय्याम साहब, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। खय्याम साहब ये भी बताते हैं कि रफ़ी साहब ने खय्याम साहब से कभी नज़रें नहीं मिलाई। कहते हैं वो इतने शर्मीले थे, क्या मालूम मेरी कितनी इज़्ज़त करते थे, जबकि उम्र में मैं छोटा था। लेकिन रफ़ी साहब हमेशा नज़रें झुकाकर, वो रफ़ी साहब के एक जो मिज़ाज हम जानते हैं, नेचर, आजिज़ी, सबसे झुककर मिलना। खय्याम साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि अब आप 5-6 साल के बच्चे हैं, और जो मैं कहूँ, जितना रियाज़ कराऊँ, आपको भूलना पड़ेगा आप मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब ने कहा, आप जो बोलेंगे खय्याम साहब, वो मैं करूँगा। और ऐसा ही हुआ साहब। खय्याम साहब 2-2 घंटे, 3-3 घंटे एक-एक लफ्ज़ पर, जी हाँ, एक-एक लफ्ज़ पर मेहनत करते थे, रियाज़ कराते थे। उसके बाद फिर हामिद भाई ने जो कहा था खय्याम साहब से रफ़ी साहब के लिए, फिर बहुत रिहर्सल्स के बाद खय्याम साहब ने वो जो हम सुनते हैं भजन, जिसमें तेरे भरोसे है नंदलाल, और जो गज़ल है, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, और भी खय्याम साहब ने रिकॉर्ड करवाई रफ़ी साहब की आवाज़ में। और दोस्तों, क्योंकि रफ़ी साहब में सलाहियत तो थी, फिर बड़ी ये इनकी रिकॉर्ड्स मार्केट में आए, और खूब रफ़ी साहब की एक और पहचान हो गई कि रफ़ी साहब ये भी कर सकते हैं। वो तो वैसे ही बड़े सिंगर थे, पर ये भी। तो ये खय्याम साहब ने किया, लेकिन रफ़ी साहब के लिए ये काम करवाया हमीद भाई ने एक बार फिर से। दोस्तों, यहाँ हमने ज़िक्र सब लोगों का किया, हमीद भाई का, खय्याम साहब का, सबका किया, लेकिन आप ये देखिए कि रफ़ी साहब इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें कहीं न कहीं कुछ जो कमी लगती थी, वो कितना सोचते थे। चाहते तो गाते रहते, पैसा कमाते रहते। लेकिन आप ये सोचिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि खय्याम साहब से बात की जाए, कुछ और हम गाएँ। मतलब उस ज़माने में भी, जैसे हम कहते हैं ना, आज अपडेट रहना है, वक़्त के साथ चलना है, इतने अपडेट होंगे, और कुछ नहीं समझते थे वो खुद को, ये तो हम जानते हैं। तेरे भरोसे है नंदलाल, पाँव पड़ूं तोरे शाम, ब्रिज मिन्नत कशे दवार, हम रात कयामत का। और फ़कीरी तो ऐसी थी कि कभी-कभी तो रिकॉर्डिंग के में जो पैसा मिलता पूरा का पूरा गरीबों को दे देते। फिर बाद में इसलिए उनके साले ज़हीर भाई को रखा गया सेक्रेटरी कि भाई ये रफ़ी साहब तो पैसा, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? वो खैर अलग बातें हैं। बहरहाल हमने आज के इस प्रोग्राम में ज़िक्र किया रफ़ी साहब का, खय्याम साहब का भी ज़िक्र आया, लेकिन हमीद भाई को याद किया, जो हमेशा रफ़ी साहब की मदद करते रहे और बाद में कनाडा में चले गए, और मेरे ख़्याल से बाद में 2001 में शायद वो इस दुनिया से भी चले गए। और एक बार उन्होंने जब 1979 में रफ़ी साहब कनाडा गए थे शो करने, मेरे ख़्याल से टोरंटो में, तो अमित भाई ने कहा था, भाई अब रिटायरमेंट की लाइफ अगर जीना है तो यहाँ आ जाओ कनाडा में। तो रफ़ी साहब ने भी उनसे ये नहीं कहा कि नहीं, 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 मैं तो बॉम्बे में ही रहूँगा या लंदन चले जाऊँगा बच्चों के पास। वो बड़े थे, रफ़ी साहब ने कहा, बताया भी बाद में कि वो बड़े थे, तो मैंने कहा, हाँ, हाँ, मैं आ जाऊँगा, कनाडा शिफ्ट हो जाऊँगा। किसी ने पूछा भी उनके बेटों ने कि अब्बा आप क्या कनाडा जा रहे हैं? तो रफ़ी साहब ने कहा था कि भाई हमीद भाई हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं,
इतना उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। तो मैंने कह दिया, मना क्यों करता, मैं आ जाऊँगा, अब मैं जा तो रहा नहीं हूँ लेकिन उनकी बात तो रखूँ। तो ऐसा रिश्ता था हामिद भाई का और रफ़ी साहब का। आप हमें कमेंट्स करके बताइए, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, इनसे जुड़ी या कोई और बात हो, कोई किस्सा हो, हम उस पर भी दोस्तों कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।